हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल नई चीज़। और जितने भी जो मोटिवेशनल वीडियो बने हैं, आई थिंक उन सब से 20 कहीं बहुत एक अलग चीज़ पे बात करेंगे। उस पे बात हो किस चीज़ का वीडियो बनने जा रहा है, किस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले ज़रा 2-3 कोटेशन देखते हैं जो कुछ बड़े फेमस लोगों ने बात कही है। ज़रा उस चीज़ को देखते। एक बात ये कही गई है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कोटेशन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स टू लाइक व्हाट यू गेट। एक चीज़ पे ज़रा विचार किया जाए, एक चीज़ पे सोचा जाए कि मान लीजिए कोई हम तपस्या कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं और भगवान अगर आके प्रकट हो जाएं और मान लीजिए हमारी डिजायर एक समुद्र को पीने की है, समुद्र का पानी सारा हमारे अंदर आ जाए या समुद्र का पूरा पानी लेने की है, हमारे पास एक गिलास है या चम्मच है। भगवान अगर उसमें समुद्र देना भी चाहेंगे तो क्या सारा पानी उसमें आ जाएगा? तो इसी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर शीतला पे। तो जिस चैप्टर की बात हो रही है कि अगर हमें दुनिया में कोई चीज़ हासिल करना है, कोई चीज़ हमें पाना है, तो पहले उसके काबिल हमें बनना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ होती है कि बिना काबिल बने, बिना उस चीज़ की आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तब तक वो चीज़ हासिल नहीं होगी। बड़े सिंपल सी फैक्ट की बात है, कोई भी अगर सर्विस में फॉर्म डालना है उसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब हमें वो चीज़ मिलेगी। अगर इंटर की काबिलियत है तो सबसे पहले हमें इंटर होना पड़ेगा, तब वो चीज़ हमको मिलेगी। उससे पहले वो चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। अगर हमें कहीं पे जाना है, मान लीजिए हमें बस पकड़नी है, हमें ट्रेन पकड़ना है, तो अगर हम घर बैठे चाहेंगे कि हमें बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, तो वो मिलने वाली नहीं है। उसके लिए हमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना ज़रूरी है। जब तक वहाँ नहीं जाएंगे वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं। जिस चीज़ के अभी हमने बताया कि कोई चीज़ हासिल करना है तो आपको उस लायक, उस काबिलियत को आपको पाना होगा। उस काबिलियत के लिए जब तक आप उसके एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, वो पावर आपके अंदर नहीं हो जाएगा, तब तक वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आप उसके काबिल हो गए, वो पावर आपको मिल गया, उसी दिन वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। एक कोई छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए बहुत जीनियस, बहुत टैलेंटेड है, कल चल के वो IAS बनेगा, कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, कोई बड़ा क्रिकेटर, एक्टर बनेगा, तो क्या छोटे में ही उसके अंदर सारी चीज़ें काबिलियत होती, वो पावर उसके अंदर होता है? धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए स्टडी करता है। तो सीधी सी बात है, पहले उस पावर को गेन करता है, तब उसको जा कर के वो हासिल करता है, तब वो चीज़ उसको मिल पाती है, तभी वो चीज़ मिलती है। इसीलिए एक बात और कही गई है कि जो कोई भी मेहनत की जाती है वो सफलता के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए करनी चाहिए। जब काबिल बन जाओगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। आप आगे होंगे, सफलता आपके पीछे होगी, अपने आप वो चीज़ें हासिल हो जाएंगी। कई लड़कों को हमने देखा हुआ है कि वो एम्स भी मेडिकल का निकालते हैं और IIT भी निकालते हैं, दोनों बीट करते हैं। अपने आप में सोचा जा सकता है कि एक IIT में केवल नाम आ जाए, एडवांस IT मेन क्लियर के एडवांस में नाम आ जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। IT में भी नाम, टॉपर में 1 to 100, 1 to 10 की रैंक में, और साथ में उनका एम्स में भी नाम। अब सोचिए उनका ब्रेन का टाइप, उनकी मेमोरी, उनका पावर किस लेवल का होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो उस पावर को गेन करना ज़रूरी है। पावर के लिए जो हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जो बाय नेचर, बाय गॉड हम लोगों को दिया गया है, वो होता है एक तो हमारा सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल टूल जिसकी हम बात करें, हम क्या सभी लोग उसकी बात करते हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है हार्ड वर्क। क्योंकि एक टैलेंटेड होना चले किसी चीज़ के लिए, एक स्पेशल ब्रेन का होना। मान लीजिए किसी को पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई किसी फील्ड का है, उसका कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ा उस फील्ड का मान लीजिए दिमाग है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन किसी फील्ड में आप जब जाएंगे
तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, वो चीज़ होती है हार्ड वर्क। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके हार्ड वर्क से ही रिलेटेड हैं। हार्ड वर्क आप करेंगे तभी आप वहाँ पे जा कर के उस काबिल बनेंगे। हार्ड वर्क किस तरीके से पहुँचाता है, हार्ड वर्क का इतना इम्पॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बात कही है, कर्म को ही प्रधानता देते हुए उन्होंने यही बात कही है कि हर चीज़ हमें हासिल है, हर चीज़ हम हासिल कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम हासिल ना कर पाएँ, फिर भी उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मेहनत किस तरीके से आदमी को लेवल पे, जिसकी बात कर रहे हैं कि आपको वो पावर, वो एलिजिबिलिटी कैसे देता है, उस चीज़ की मेहनत करने से एक पावर उसके अंदर, वो कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली अंदर जनरेट होता रहता है। थोड़ा सा ज़्यादा फिलॉसफिकल चीज़ है, ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है कि कंटिन्यूअसली मेहनत करने से एक, इसको एग्जाम्पल के थ्रू, एक पावर के थ्रू देखा जाए। एलिजिबिलिटी का एक और एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, बड़ा सिंपल सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए जो भी खाने की हमारी क्षमता होती है, किसी की 4 रोटी, किसी की 5 रोटी, किसी को हो सकता 8 रोटी हो, साथ में जो भी अपना दाल चावल साथ में खाएगा, दोनों को मिक्स करके। अब मान लीजिए वो किसी फंक्शन में, एक अच्छे फंक्शन में गया जहाँ पता चले कि 20 तरीके के आइटम हैं, जो भी है। अब वहाँ अगर 100 रोटी चाहे या ढेर सारा चावल चाहे, दाल चाहे, जो भी सब्जियाँ वगैरह चाहे, तो क्या वो चाह के भी उन्हें खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही वो नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पावर। आदमी जो एक पावर गेन करता है उसका दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। एक खाने की बात, जो कि ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके, बात कर चुके कि जो मेंटल रिलेशन होता है वो सीधे से अपीयर नहीं होता है, लेकिन जो एक फिजिकल है वो सीधे हमें अपीयर होता है। कि अगर हमें 4 रोटी 5 रोटी खाने की भूख है, दाल चावल खाने की भूख है, हम फंक्शन में गए हैं, वहाँ तो बहुत सारा है, तो अगर हम चाहें बहुत हमें वहाँ पसंद आ जाए कि हम 100 रोटी खा लें, मान लीजिए वहाँ पे कोई मिठाई हमें बहुत पसंद आ गई, हम पूरा भगोना उसको खा जाएं, तो हम चाह के भी उसको नहीं खा सकते। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटी ही हमारे पास नहीं है, वो क्षमता हमारे पास नहीं है। तो क्षमता नहीं है तो उस चीज़ को पूरा हम डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, वो जो तुमने खाया उससे भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक पावर का यूज कि आपके अंदर अगर वो पावर है, एलिजिबिलिटी है, तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते, वो चीज़ आप खा सकते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो बात हो रही थी हार्ड वर्क, जो मेहनत होती है, जिसकी अभी हमने बात किया हुआ था कि मान लीजिए हमारी जो कैपेसिटी है वो 30 किलो 40 किलो वज़न उठाने की है। तो अगर हमें 60 किलो 70 किलो वज़न उठाना है तो पहले हमें बॉडी में वो पावर बनाना होगा, बॉडी को स्ट्रांग करना होगा। वो स्ट्रांग कौन कराएगा? वो स्ट्रांग कराता है वो कोई टैलेंट, लगन, जो भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी एक पावरफुल चीज़ होता है, आपके अंदर बड़ी लगन है, वो कैपेसिटी भी है, मीन्स नेचुरल पावर भी। लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत एक लाइफ का सबसे सप्लीमेंट चीज़ है। मेहनत और ब्रेन, दो चीज़ें सबसे सप्लीमेंट होती हैं। एक नेचर इनको अलग से पावर देता है, ह्यूमन पावर प्रोवाइड होता है। गॉड ने आदमी को केवल 2 ही पावर प्रोवाइड किए हैं, वो होता है एक उसका हार्ड वर्क और एक उसका मेंटल पावर। यही 2 चीज़, और सारी चीज़ गॉड अपने हाथ में लेता है। सांस आप अपने मन से नहीं लेते, खाना आपके कहने नहीं कि अब खाना खा लिया, हम चाहें अभी 10 मिनट डाइजेस्ट ना हो या इतनी देर बाद डाइजेस्ट हो या 5 मिनट डाइजेस्ट हो जाए, आपके कहने से नहीं होगा। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें नेचर के हाथ में। 2 ही चीज़ें भगवान ने हमको प्रोवाइड की हैं, एक तो हमारा हार्ड वर्क होता है, एक जो मेंटल ब्रेन जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंसी जिसको बोलते हैं। हम चाहें तो हम कहीं दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप लेटे रहेंगे, घूमते रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। वैसे मेहनत है, हम चाहें तो करें, मेहनत ना करें, वो हमारे पास है। सारे पावर गॉड के हाथ में है। तो अगर कितना भी आपके अंदर उसके पर टैलेंट है, लगन है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो वो पावर आपके अंदर जनरेट नहीं होगा, वो पावर आपको हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली उस लेवल का आप हार्ड वर्क करेंगे, जब उस लेवल का हार्ड वर्क करेंगे तो अपने आप पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसका एक और अलग से, जिसका जो फील्ड होती है, देखिए वो उस तरीके से काबिलियत हासिल करता है। जैसे दौड़ने वाले हैं, जो जिम्नास्ट लोग होते हैं, वो अपनी दौड़ने की कैपेसिटी, वो दौड़ बहुत अच्छे जाएंगे। जो बॉक्सर हैं उनकी अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है। जो कराटे चैंपियन, उनकी एक अपना अलग कैपेसिटी होती है। जो पढ़ने वाला है, एक स्टूडेंट पढ़ने वाला है, उसकी अपनी एक अलग, उसका एक अपना अलग पावर होता है। सबके पावर अलग अलग होते हैं, अलग अलग फील्ड पे उसका जो है महारत हासिल होता है। तो ये महारत कहाँ से आता है कि जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड की वो मेहनत करता है। एक पढ़ने वाला है, मेंटल वर्क करता है,
कोई दौड़ने वाला रेसर है तो डेली दौड़ लगाएगा, और दौड़ लगाने के लिए ऐसा नहीं कि वो 50-50 किलो वजन उठाएगा, जिस तरीके से एक वेट लिफ्टर उठाता होगा उस तरीके नहीं, वो दौड़ने की डेली प्रैक्टिस करेगा, जम के दौड़ने की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि दौड़ना जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट की पंपिंग से, तो उसकी प्रैक्टिस करेगा। एक वेट लिफ्टर जो है वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेगा, एक बॉक्सर जो है उस तरीके से, क्योंकि हाथ से उसको मारना है तो हाथ को अपने स्ट्रांग करेगा। तो जिस की तरफ हम मेहनत करते हैं, जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही जिस चीज़ को पाने के लिए आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं तो अपने आप वो डिटर्मिनेशन, वो पावर आपके अंदर आ जाता है। अगर 2 लीटर पानी एक गिलास में आप भरना चाहेंगे तो कभी नहीं आएगा। आपको 2 लीटर भरने के लिए 2 लीटर या उससे ज़्यादा कैपेसिटी का बर्तन चाहिए, तभी वो पानी आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर डाला भी गया तो उसके हिसाब से आएगा, शेष उसका जितना भी पानी होगा बाहर हो जाएगा। तो ये है डिटर्मिनेशन। तो जो एक पावर गेन करना, जो उसके लायक बनना, जो उसके काबिल बनना, उस चीज़ को ये वहाँ पे पहुँचा देता है। इसी के विषय में जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, अब उस पॉइंट पे आते हैं। टॉपिक यही है कि हर चीज़ हासिल होती है, दुनिया झुकती है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाले का मतलब यही होता है कि आपके अंदर वो पावर होना चाहिए। अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, आई थिंक मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, कि आपके अंदर 30 और 40 किलो उठाने की क्षमता है, लेकिन अगर 60-70 kg का हो तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम नहीं उठा सकते, अगर वो क्षमता नहीं है 30-40 किलो उठाने की, तुम नहीं उठा सकते, तो दुनिया में कोई उठा ही नहीं सकता। वो सारे लोग उसे उठा देंगे जिनके अंदर 60-70 या उससे ज़्यादा उठाने की क्षमता है, वो सारे लोग उसको उठा देंगे। तो यही हाल किसी प्रोसेस का होता है। कोई भी चीज़, कोई भी अचीवमेंट हो, आपका पढ़ाई की फील्ड हो, क्रिकेट की हो, खिलाड़ी हो, जो भी है। खिलाड़ी में देखिए एक से एक लोग, सचिन हुए, ध्यानचंद हुए, प्रेजेंट टाइम में मेसी हुए, इनके पावर देखिए अपने अपने फील्ड के, कि पूरा क्रिकेट इनके पीछे, पूरा फुटबॉल इनके पीछे, तो उनमें वो पावर है। तो जब आपके अंदर वो पावर होगा, वो पावर आप जो गेन करेंगे, ये पावर गेन करने का सबसे पावरफुल टूल जो है वो आपका हार्ड वर्क है, आपकी लगन है, आपका डेडिकेशन है, और उसके प्रति जो आपका डेडिकेशन, समर्पण होगा। लेकिन उन सब के साथ उसके इनफ अमाउंट के मेहनत की ज़रूरत है। जब आप उतने इनफ अमाउंट की मेहनत करेंगे तो अगर आपके अंदर उन टैलेंट है, वो लगन है, वो डेडिकेशन है, तो अपने आप धीरे धीरे आप उस पावर को अचीव करते चले जाएंगे। वो चीज़ अपने आप आपको अचीव हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना, तो आप सीधे यहाँ से नहीं बस सोचिए 50 किलोमीटर चले गए, आप धीरे धीरे चलते चले जाइए, वो डिस्टेंस आपकी कवर होती चली जाएगी। तो चलना क्या होता है, वो आपकी मेहनत ही तो हुई। उस लेवल की आप मेहनत कर रहे हैं, उस लेवल पे आप अचीव कर रहे हैं, तभी वहाँ पे आप धीरे धीरे जा कर के रीच कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, कोई चीज़ पाना है, तो पाने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत, उस लेवल का डिटर्मिनेशन, उस लेवल का डेडिकेशन अगर होगा तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को पा जाएंगे। तो इसी पे बेस्ड होकर के बात कही गई है कि हर चीज़ दुनिया में हासिल होती है, आपके अंदर वो काबिलियत, वो पावर तो होना चाहिए, जिसको चाहे हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए, उसको झुका देने वाला चाहिए। ठीक है, आपकी जो पावर है, आपकी जो चमक है, उस लेवल की अगर होगी तो अपने आप वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और जब तक वो पावर नहीं होगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, और उस चीज़ को हासिल करना, उस चीज़ को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो आज हमारा पॉइंट था, जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करना चाहते थे, जिस पे आज ये वीडियो हमने फॉर्म किया हुआ है, तो इसको एक बार देखिए, कैसा लगे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे मिस्टर शीतला करके फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट पे बिल्कुल आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी आपको ड्रॉबैक लगे, जो भी आपको इसमें कमी लगे, वो चीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।